वेलकम टू वी बॉट्स करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं अहद अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राना नवीद अनवर साहब। राना साहब, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पे ट्वीट्स आ रही हैं। वो एक तरफ इंडिया को तो काफ़ी बजा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की गेम ऑन कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के हक में कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करेंगे, एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा होगा। क्या हमारे मज़े ले रहा है ये? जी बहुत शुक्रिया आहत। इस हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि वो मोदी की ट्रोलिंग में मसरूफ़ है और उसमें आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती है कि वो फुल टाइम उनके मज़े ले रहे हैं। और लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली वो इसलिए इस तरह से कर रहे हैं कि ये पाक इंडिया वॉर से पहले ही मामलात पाकिस्तान की तरफ आने शुरू हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा जैज़ अप हो गया मामला और हमारी उनके साथ प्यार की पींगें ज़्यादा बढ़ने और चढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं, उसकी नेचर ये है कि वो जीते हुए लोगों को, विनर्स को पसंद करता है। और उसने उस जंग में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो देखी। और उन दिनों में जो राब्ताकारी के मामलात हुए ना, तो वो बहुत ज़्यादा उसने डिफरेंस फील किया कि कौन सी हुकूमत, कौन सा मुल्क मेरी बात सुन रहा है और मेरी तरफ से या अमेरिका की तरफ से गलत जजमेंट कहाँ पे हुई। देखिए, इंडिया ने अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया खित्ते के चौधरी के तौर पे। मैं किसी के साथ मैच नहीं करता थी, मैं आप ही चौधरी हैं सर। जी 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 बिल्कुल। और वो एक रीजनल पार्ट अपने आप को समझता था। शायद अमेरिका भी इसी तरह से सोचता था कि जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन एंड पे रिजल्ट क्या है? आंडा। उससे उसने रियलाइज़ किया कि ये जो एक ख़ास किस्म की पिक्चर है ना कि पाकिस्तान कमज़ोर है और वो सिर्फ भारत ही पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रेल दे रहा है, असल में ऐसा नहीं है। एक ये बात है ट्रंप के हवाले से। दूसरी बात ये है कि ट्रंप के साथ हमारी इक्वेशन इस वजह से भी बड़ी सॉलिड सामने आ रही है कि जो हमारे मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होने जा रहे हैं और हुए, कुछ ट्रेड डील्स हुई हैं, वो बड़ा मैच्योर एंगल के साथ हुई। इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड मार्शल की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ होने वाली मुलाकात का भी ताल्लुक है, उसके साथ भी उन्हें मिल के बहुत हुआ। तीसरी बात ये हो गया पाकिस्तान इंडिया का कि जी वो जंग हुई, उसमें उसने देखा, वो तो इदराक ही नहीं कर रहे। एक बंदा 30 बारी कह चुके हैं कि जी ये सीज फायर मैंने कराया, इंडिया ने नहीं माना। लोकसभा में सेशन हुआ, मोदी ने कोई बात ट्रंप के हवाले से नहीं की। राहुल गांधी खप गए, ऑपोजिशन जो है उसने बड़ी मार चाइना का नाम लिया है। हाँ जी। तो इसी तरह से दूसरा उन्होंने पाकिस्तान का जलवा देखा जब इजराइल ने और अमेरिका ने खुद ईरान पे हमला किया। उस टाइम भी पाकिस्तान का स्टैंड, पाकिस्तान की क्लैरिटी वो अमेरिका ने जज की कि यार रीजन में अगर इन्फ्लुएंसर स्टेट है तो वो पाकिस्तान है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें आपके सामने के ट्वीटां आ रही हैं, वो मज़े ले रहे हैं, टीके लगा रहे हैं मोदी साहब को, इंडिया को। टैरिफ रेशो चेक करें, 25% टैरिफ में इजाफा 4 दिन पहले कहते, 2-3 दिन के बाद जो जिसका अब आप हवाला दे रहे वो ट्वीट आया कि जनाब मैं और बढ़ाऊंगा, 50% तक भी जा सकता है ये टैरिफ। वो क्या वजह है? मैं इस पे कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये कि ट्रंप इंडिया को अपनी औकात पे लेके आ रहा है। इंडिया समझता है कि इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है और इंडिया का मुकाबला अमेरिका से हो सकता है और चाइना के साथ ही हम कर सकते हैं, लेकिन असलियत हमें अंदाजा है कि इंडिया की कैपेबिलिटी कितनी क्या है। तो वो सोनली तो कुछ नहीं अकेला कर सकता। जी जी बिल्कुल। और ये दो जंगों का हवाला हो गया, ठीक है जी, कि इसमें ये जो औकात वाली बात है कि किसकी अमेरिका को कितनी ज़रूरत है, वो सामने आई। दूसरी बात ये है कि रशिया के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जो डील्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रंप को निभा रहे। ठीक है जी, उसने कहा कि यार उधर से तेल लेके महंगे दामों फरोख्त करता है और ये नहीं पता कि रूस यूक्रेन पे किस तरह से तबाही मचा रहा है। तो ये जो तानेबाजी है वो चल रही है, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है कि उसने, वो दुनिया की एक बड़ी मार्केट है इंडिया,
उसने अपने आप को मार्केट भी बड़ा किया था, लेकिन वो उसके पीछे जो चीज़ निकली वो थोड़ी छोटी निकली। ठीक है जी, अब वो उसका खरीदार अमेरिका इस नैरेटिव का रहा नहीं। नाज़िम, इंडिया ये भी कहता है कि हम जो ऑयल खरीद रहे हैं रशिया के साथ, हम डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे लिए खरीद रहे हैं, हम उसके कुछ बगैर कुछ नहीं खरीद रहे थे। हमें डोनाल्ड ट्रंप ने अलाउ किया था कि हम रशिया के साथ ऑयल लीज कर रहे हैं, मैसिव ऑयल लीज चल रही है भाई के साथ। बिल्कुल इंडियन फॉरेन ऑफिस की तरफ से यही बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि जी हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते करेंगे, और ये अमेरिका पहले खुश था कि जी ठीक है आप रशिया के साथ मामला चला के रखें। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है जिसका आपने हवाला दिया इंडिया का। लेकिन असल बात ये है एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है जी, असल बात ये है कि बात को सफारती सतह पे लेके जानी। उधर पता है क्या हुआ, सीज फायर को इस तरह समझा गया जैसे कोई क्राइम कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर कोई रोल प्ले किया है। उनके पागल एंकरों से लेके भारत के और उनकी पागल जुनूनी हुकूमत तक यही तासुर था, कौन ट्रंप है, क्या कर रहा है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई अमेरिका नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अमेरिका की ताकत को तस्लीम ना करना बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है। सही बात। ठीक है, तो इस पे ये मामला जो है जो आप देख रहे हैं बड़े दिनों से वो ये है, और ट्रंप ने अभी और मज़े लेने। ऐसा हम अपनी बात करते हैं, पाकिस्तान के तो बेटा 500 उंगलियां घी में चाहती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि टैरिफ भी कम लगेगा आप पे, ऑयल डील्स चलेंगी यहाँ पे, एक ऑयल हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे। वो एक्सो नोबल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एक पाकिस्तानी कंपनी सिनर्जी को है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि हम यहाँ पे तेल एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको लगता है पाकिस्तान में तेल निकलेगा यहाँ पे? इसमें मेरी थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान की पांचों घी में फिल वक्त तो हैं, लेकिन ट्रंप और उसकी रिलायबिलिटी को अंडर क्लोज मॉनिटरिंग इंटेंसिव केयर यूनिट में रखने की ज़रूरत है, आईसीयू में। ये जो इस तरह के होते हैं ना लीडर्स, अनप्रेडिक्टेबल लीडर्स जो होते हैं, उनका यही होता है कि सुबह खुश थे शाम खुश। तो हमें नोबेल पीस प्राइज देना है, तो कुछ तो हमारे हाथ में वो मिलेगा। बड़े खुश हैं वो भी कि यार पाकिस्तान बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बात ये है कि चाइना को लेके वो सेंसिटिव है। अगर रशिया को लेके इंडिया के हवाले से सेंसिटिव है तो अमेरिका, हमारा हिमालय से बुलंद दोस्ती जो चाइना के साथ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इंशाल्लाह चलेगी भी, उस हवाले से भी है। तो ये तवाज़ुन, ये बैलेंस ऑफ पावर बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि दोनों दोस्तों को इक्वली कैसे खुश रखा जाए। तो ये पाकिस्तान इज बिकमिंग अ सैंडविच बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो उसमें उसका पेशेंस लेवल उसका इतना बड़ा होना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो इस रियलिटी को तस्लीम करे कि जियोपॉलिटिकल स्टेटस के मुताबिक ईरान और पाकिस्तान अगर नेबर हैं, चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, तो पाकिस्तान की ज़रूरतें क्या हैं। हमें उस डंडे से हाँक नहीं सकता जिसके साथ इंडिया को हाँक। सर आपने भी बात चाइना की जो कर रहे हैं, चाइना की भी यहाँ एक स्टेटमेंट अभी आ रही है कि हम मिलकर अमेरिका के साथ पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बड़ी पॉजिटिव खबर है कि चाइना भी एग्रीड है इसके ऊपर। देखिए वो बिल्कुल इसी तरह से ये बहुत खुशाइन तो है, हाँ। ठीक है, कि वो दोनों भी क्लोज आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, चाइना भी नरम गोशा इख्तियार किए हुए है और इसी तरह से अमेरिका भी ये सोचता है। मैं ये कह रहा था कि आने वाले वक्त में जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो सकती होती है, लेकिन बात ये है कि अभी तक घी में है तो अभी को एंजॉय करते हैं। इसी बात एक और पॉजिटिव खबर मेरे ख्याल से ये भी है कि जो ईरान के साथ हमारी जो डील हुई है कल परसों में, वो 10 अरब डॉलर की हुई है, जिसमें हम ऑयल लेंगे, फ्रूट्स पे 11 बिलियन डॉलर, यस सॉरी 11 बिलियन डॉलर दी हुई है। उसमें सब कुछ आ गया, मतलब आप उसमें खाने पीने की अशियाँ हैं, उसमें तेल है। सबसे बड़ी बात है तेल सस्ता में मिलेगा। जो हम सऊदी अरब से ले रहे हैं वो हमें ईरान की निस्बत हम सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ईरान हमें सस्ता तेल दे सकता है। वही तो पाकिस्तान तो फिर ऊपर ही जाएगा मेरे जी जी। वो ईरानियन प्रेसिडेंट का जो विज़िट टू पाकिस्तान था वो एक बड़ा फ्रूटफुल विज़िट है, बड़ा हैवी विज़िट था। उनके मिलिट्री ऑफिशियल सारे, मतलब एक फुल फ्लैच वो था। उसमें जो तजारती मुआहदे, जितनी भी चीज़ें याददाश्तें साइन हुई हैं वो भी बहुत शानदार हैं। जितना आपने बताया उसको दुनिया भी एक रेट कर रही है। लेकिन इसमें यह है कि अभी चीज़ें उस तरह से फौरी तौर पे देखी नहीं जा सकती, क्योंकि हम एक हालिया उसमें उनकी सैंक्शंस जो है ना
ये बड़ा प्रॉब्लम है जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। Sanctions से ही कह रहा हूँ, बट डोनाल्ड ट्रंप ने की कहा है कि ये दोनों नेबर्स आपस में ट्रेन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। सैंक्शंस के होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों नेबर्स हैं और करना चाहिए इनको हाउस में। यार कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। हाँ। ठीक है, बात ये है कि बड़ी अच्छी बात है, ये सारा कुछ होना चाहिए और हम पाकिस्तान को, ईरान को, ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पे यकीनन बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लेकिन बात ये है मेरी कि इसमें ना पूरे मामले में इन सैंक्शंस के नतीजे में एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। वो पता क्या थी? पाक ईरान गैस पाइपलाइन की। वो बहुत बड़ा काम था जो होते होते रुक गया। आपको पता है कि इस विजिट में हर चीज़ डिस्कस हुई। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ईरान और पाकिस्तान का कि जी नहीं होने देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके अलावा तजारती मादों का हमने जिक्र कर लिया। उसके अलावा कि ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, आपने इसराइल के ऊपर फर्म स्टैंड लिए, ये सारा कुछ हुआ। जो डिस्कस नहीं हुआ वो रिवाइवल ऑफ दैट पर्टिकुलर जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक द पेट्रोलियम थिंग्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टेड ऑफ आवर वेरी क्लोज नेबर ईरान। ठीक है, तो ये इस तरह के नुक्ते बीच में बुरे से बनती वैसे अमेरिका गांव पे ईरान ये साथ खड़ा हुआ है, इतना महंगा तेल ट्रांसपोर्टेशन में नहीं पड़ेगी। देखिए, अब दोस्ती की या दोस्ती की कीमतें तो होती हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मज़ीद आगे बढ़ना चाहता है, ईरान के साथ भी तवाज़ुन रखना चाहता है। बहुत अच्छे हमारे मामलात हैं, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमने इस तवाज़ुन को, इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए अमेरिका की किसी ना किसी सतह पे कंसल्टेंसी रखनी चाहिए हमें। लाल साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से हमारे लिए खुशाइन चीज़ है कि हमारे नेबर्स के साथ हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरा नेबर हमारा इंडिया भी है जिसको ट्रम्प की ट्वीट से मिर्चें लग जाती हैं। पाकिस्तान के हक में तो कोई बात कर देता है। तो अब देखना ये कि अगली ट्वीट ट्रम्प की क्या आती है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच साहब।